सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं 29 नवंबर का थर्ड शिफ्ट करने वाला है, ठीक है। इसके बाद बस 23 नवंबर का बचेगा, वो हम लोग कर लेंगे CHSL पूरा ख़त्म, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो सक्सेस इज अ डिसीजन, ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल मानना है, सक्सेस एक डिसीजन है जो कि बिल्कुल आपको लेना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन के साथ फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक है। तो व्हेन फिलिंग आउट एडमिशन फॉर्म इट इज डैश टू फिल अप योर कंप्लीट नेम्स एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो बिल्कुल ये बच्चा बच्चा बता देगा कि ये बहुत मैंडेटरी होता है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एट 6 एंड 7, तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये PYQ में बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसका मतलब क्या होता है? तो बिल्कुल कंफ्यूजन में होना होता है, ठीक है। तो इफ़ समवन इज एंग्सियस बिफोर सिटिंग इन एग्जाम, बिल्कुल नहीं। इफ़ समवन इज इन द डिप्रेशन, बिल्कुल नहीं। इफ़ समवन इज इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ये आपका हो जाएगा। इफ़ समवन इज सुपर हैप्पी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो ऑन द प्लस साइड आपको एरर बताना है, ठीक है। तो ऑन द प्लस साइड दिस डेवलपमेंट आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे एरर साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो ये जो दिस डेवलपमेंट है ये आपका सिंगुलर, और वर्ब कैसा आना चाहिए? तो सिंगुलर आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, तो आर नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसको आप दूसरे एग्जाम्पल से कैसे देख सकते हो? तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस, ये लिखा हुआ है, ठीक है, दिस पेन आर। तो ये आपको साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पे गलती है, ठीक है। तो गलती है तो बस वही चीज़ डेवलपमेंट में है, तो यहाँ पे कहाँ पे? तो इस जगह पे एरर है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आना चाहिए। नेक्स्ट क्या बताना है? तो एरर फिर से बताना है, तो बिल्कुल आप बताओ। इन ऑर्डर टू गिव अप द मेंटल डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, एडप्टिंग मेडिटेशन, योगा और सिमिलर अदर मेथड्स कैन बी हेल्प्ड, ठीक है। तो कैन बी हेल्पफुल की हेल्प्ड, ठीक है। तो कैन बी यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो कैन बी हेल्पफुल आना चाहिए, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हेल्प दिया है जो कि बिल्कुल गलत है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? तो आपको करेक्ट प्रेपरेशन से भरना है। द प्रोपोजल वाज रिजेक्टेड डैश ग्राउंड्स ऑफ इनसफिशिएंट एविडेंस, ठीक है। तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? कि रिजेक्ट के साथ जो हम लोग प्रपोजिशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो हमेशा ऑन लिखते हैं, ठीक है। तो फिक्स प्रेपरेशन से बहुत क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ए आपका, बी आपका आंसर आ जाएगा, ऑन लिखेंगे। इसमें क्या करना है? तो इसमें आपको ऑड वन आउट करना है, तो बिल्कुल यहाँ रीजनिंग लगाओ क्या है। तो अब कैसे करना है? तो नाइट है, नाइट है, नाइट है और निट है, ठीक है। तो होमोफोन्स के हेल्प से करना है, ठीक है। कैसा साउंड अलग जा रहा है, तो इसको आप क्या पढ़ोगे? नाइट पढ़ोगे। इसको क्या पढ़ोगे? नाइट पढ़ोगे। इसको क्या पढ़ोगे? नाइट पढ़ोगे। लेकिन इसको आप क्या पढ़ोगे? नेट पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपका सबसे ऑड एंड आउट है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। अब सिक्स क्या है? तो करेक्ट स्पेलिंग भरना है, तो बिल्कुल आप देखो। फैक्सिमाइल का इसका मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी होता है, ठीक है। तो ये ऐसा स्पेलिंग कुछ नहीं होता है, उड़ा दो। फैक्सिमली ऐसा कुछ नहीं है। अब ये दोनों में से आपका आंसर है, तो यहाँ पे देखो ये आपका अप्रोप्रिएट नहीं जा रहा है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही सेट हो जा रहा है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब एग्जैक्ट कॉपी होता है। कैसे याद करोगे? तो यहाँ से निकालो FAX, फैक्स, ठीक है। तो फैक्स से एकदम एग्जैक्ट कॉपी निकलता है। अब 8 नंबर क्या बोल रहा है? तो 8 नंबर आप देखोगे तो अंडरलाइन पार्ट को रिप्लेस करना है। अंडरलाइन पार्ट आपका ये है, ठीक है। द टू सिस्टर्स, दो सिस्टर का बात हो रहा है, डिसाइडेड टू डिवाइड द स्टोलन मनी अमंग देमसेल्व्स, ठीक है भाई। चोरी वाला जो पैसा है दोनों आपस में बांटना चाहती है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्या है? तो बिटवीन का कॉन्सेप्ट है, और किसका कॉन्सेप्ट है? तो अमंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग जानते होंगे कि बिटवीन का यूज़ हम लोग कब करेंगे? तो बस दो के लिए करेंगे। यहाँ दो का ही बात हो रहा है, तो यहाँ पे अमंग आप नहीं लिख सकते हो, बिटवीन लिखना पड़ेगा। तो बिटवीन देमसेल्व्स हो जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अब 9 नंबर आप चेक करोगे तो क्या है? आई नो यू वर कट आउट ऑन अ करियर फाइनेंस ड्यू टू द शार्प एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। तो अपने को देखना है कट आउट के साथ कौन सा प्रपोज आता है, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कट आउट के साथ हमेशा हम लोग जो प्रपोज लिखते हैं वो फॉर लिखते हैं, ठीक है। कट आउट फॉर, तो ये कहाँ दिख रहा है? सी में दिख रहा है। आंसर मार्क कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आपको क्या करना है? अब आपको करना है पैसिव में करना है, तो बस वर्ब फॉर्म पे ध्यान देंगे। तो बिल्कुल ध्यान देते हैं। द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ रिवर ब्रोक, ठीक है, ये वर्ब दिख रहा है, सेकंड फॉर्म दिख रहा है। तो जब इसका पैसिव करेंगे तो वाज ब्रोकन हो जाएगा। होल्ड पे रखो, वाज ब्रोकन, होल्ड पे रखो। हेड ब्रोकन नहीं होगा, हेड ब्रोकन नहीं होगा, ठीक है। अब मैच करो, तो ऊपर में
थ्रू है तो यहाँ थ्रू होगा ना कि विद इन होगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर क्या बोल रहा है, तो 11th नंबर आप चेक करोगे। द मिस्ट्री हैड नेवर बीन सॉल्व बाय एनीवन बिफोर द डिटेक्टिव। क्या करना है, तो करना है अपने को एक्टिव करना है। तो एक्टिव करना है तो ये आपको दिख गया। ठीक है, बस इतना ही काम है। तो हैड नेवर बीन सॉल्व है, तो जब एक्टिव करेंगे तो बी नून हट जाएगा, तो हैड नेवर सॉल्व ऐसा कुछ चाहिए। ठीक है, तो हैड सॉल्व ये दिख रहा है, बाकी नेवर सॉल्व यहाँ हैड उड़ा दिया है। ठीक है, बाकी इधर देखो तो यहाँ सॉल्व है, हैज़ नहीं होगा, तो हेड वाला होगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कीजिए। तो बिल्कुल अब इसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। तो 12th नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में करना है। ठीक है, तो बिल्कुल करते हैं। तो सैराम सेड सी हैज़ टू कम टू दिल्ली। ठीक है, तो नरेशन वाला में अपने को टेंस से मतलब है, तो इधर एक टेंस हम लोग कर दिए। विद इन द नेक्स्ट कपल भी चेंज होगा। ठीक है, टू टेक हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम सी मेंशन। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म है, चेंज होगा तो हेड वाला में चेंज होगा। तो ढूंढो कहाँ पे है, यहाँ पे एक हेड मेंशनड है, यहाँ पर भी हेड मेंशनड है, यहाँ पे सी मेंशनड है, इसको आप उड़ा दो। ठीक है, तो सी आपका चला गया, और लास्ट में भी हेड मेंशनड है। चलो भाई, अब आगे बढ़ो। तो नेक्स्ट कपल है, तो नेक्स्ट कपल चेंज किस में होगा, फॉलोइंग में होगा। तो फॉलोइंग कपल ये रहा। ठीक है, ये नेक्स्ट का नेक्स्ट ही कपल है, तो दो ऑप्शन आपका चला गया, दो ऑप्शन आप इज्जत से उड़ा दिए। ठीक है, अब इधर आप दो ऑप्शन को मैचिंग मैचिंग कर लो। तो से सेड टू द सी हैड टू कम टू दिल्ली, और यहाँ पे है सी हैड टू गो टू दिल्ली, ये लिखा हुआ है, कम और गो में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद टू हर, यहाँ पे टू हर है, इधर क्या है, टू हिम है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो रहा है। तो ऊपर क्या है, तो ऊपर आपको देखेगा टू मी है, तो मी है आपका कौन सा, तो फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे सैराम है। ठीक है, सैराम है, तो फिर यहाँ पे उसके लिए अब सैराम लड़का है कि लड़की है, कपल्स ऑफ ईयर, तो सैराम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तू हेम लिखा हुआ है, यहाँ पे हर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मान लो ये अगर लड़का होगा, सैराम नाम से राम आ रहा, ठीक है, तो बिल्कुल लड़का होगा। तो यहाँ पे आप ऐसा हर वाला काट दोगे। ठीक है, हर वाला काट दोगे और सीधा डी वाला आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बाकी एक बार मैच कर लो। तो हैज़ का यहाँ हैड हो जाएगा। ठीक है, टू मे का टू हिम हो जाएगा। बाकी विद इन द फॉलोइंग इधर है, बिल्कुल ये भी बिल्कुल आपका सही जा रहा है। ऑफ के साथ यहाँ टू सॉल्व सेम जा रहा है। यहाँ पे मैंसनड है, यहाँ पे हैड मैंसनड है, तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट जा रहा है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 13th नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट स्पीच में करना है, तो बिल्कुल करने का कोशिश करते हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, ठीक है, डैट ही हैड फॉरगेटन हिज वॉलेट एट होम, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट बोलना चाह रहा है, तो एक्सक्लेम्ड है ही हैड फॉरगेटन, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई रिग्रेट, तो यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन वाला डाला ही नहीं। हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब चोट लगता है, तो ये भी हट जाएगा। ओ नो बिल्कुल आप बोल सकते हो, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, तो आपको करेक्ट प्रपोजिशन से फिल करना है। द पॉलिटिशियन डिस्टेंट हिमसेल्फ, ठीक है, तो डिस्टेंट हिमसेल्फ के बाद क्या आएगा, तो ये अपने को भरना है। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो द पॉलिटिशियन डिस्टेंट हिमसेल्फ फ्रॉम, फ्रॉम आता है, तो अगर फ्रॉम आता है तो सीधा आप बी टिक मारो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट आप इधर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी टोल्ड द डिटेक्टिव दैट सी हैड बीन स्लीपिंग व्हेन द थीव्स हैड ब्रोकन इन। ठीक है, क्या करना है, डायरेक्ट में करना है। डायरेक्ट में करना है तो टेंस को ऊपर पकड़ के बैठो, तो हैड बीन स्लीपिंग ये दिख रहा है। ठीक है, आगे क्या दिख रहा है, व्हेन द थीव्स हैड ब्रोकन इन, ये भी दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो सी हैड बीन स्लीपिंग का हैड स्लेप्ट हो जाएगा क्या, यहाँ पर भी हैड स्लेप्ट है, यहाँ पे हैड बीन स्लीपिंग है। ठीक है, और यहाँ पर भी हैड बीन स्लीपिंग है। ठीक है, अब व्हेन के बाद, व्हेन के आगे अपने को क्या चाहिए, तो व्हेन के आगे सिंपल पास्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो व्हेन के यहाँ सिंपल पास्ट है। ठीक है, और व्हेन के बाद यहाँ पे वर ब्रेकिंग, ये सिंपल पास्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन आप उड़ा दोगे। ठीक है, उसके बाद इधर आप देखोगे तो क्या मैच करोगे, तो हैड बीन है, ये आपका सेकंड, हैड स्लेप्ट है, हैड बीन ऊपर है। ठीक है,
तो हैड बीन ऊपर है तो आपको ये वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है, आई हैड बीन स्लीपिंग लिखना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन आप दोनों उड़ा दिए, ठीक है। तो फिर हैड बीन स्लीपिंग ये आ गया, उसके बाद वैन के बाद सेकंड फॉर्म आ गया, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या जाएगा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 16th नंबर आप देखोगे तो क्या देखोगे, तो यहाँ पे क्या करना है, तो पैसिव करना है, तो बस वर्ब फॉर्म पे ध्यान देंगे। तो वर्ब क्या है, तो शुड नॉट हैव बीन डिसमिस्ड है, ठीक है। तो जब इसका एक्टिव करेंगे तो बीन ऊन हट जाएगा, तो अपने को शुड नॉट हैव बीन वाला नहीं चाहिए, उड़ा दो। शुड नॉट हैव डिसमिस्ड ये हो सकता है, होल्ड पे रखो। शुड नॉट बी डिसमिस इसको भी उड़ा दो, और यहाँ पे नॉट बी डिसमिसिंग इसको भी उड़ा दो। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 17th नंबर क्या बोल रहा है, तो फिर से आपको क्या करना है, तो करेक्ट इनकरेक्ट वाला को ढूंढना है, ठीक है। तो बिल्कुल ढूंढते हैं, तो अकोमोडेट में डबल सी आता है, डबल एम आता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। रिकमेंड ये भी बिल्कुल सही है। ओकेजन ओकेजन में डबल सी तो आता है लेकिन सिंगल एस आता है, ठीक है। तो ये आपका सही स्पेलिंग होता है, ये यहाँ पे एरर है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18th नंबर आप चेक करोगे तो क्या है, तो यहाँ पे पैसिव में करना है, तो वर्ब फॉर्म देखो, तो हैड नॉट फिनिश्ड है, ठीक है, हैड नॉट फिनिश्ड है। तो जब इसका पैसिव करेंगे तो हैड के लिए बीन ऊन आ जाएगा, तो ये वाज हट जाएगा। हैज़ बीन फिनिश्ड इसको होल्ड पे रखो, होल्ड पे मत रखो, टेंस चेंज नहीं होता है। तो हैड बीन फिनिश्ड ये आपको दिख रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाता है। अब पैसेज आ गया, तो पैसेज बिल्कुल हम लोग नहीं पढ़ेंगे और सीधा लॉजिक के बेसिस पे करते हैं। तो इन द सेंटेंस क्या बोल रहा है, तो इंजीनियरिंग वाज वंस कंसिडर्ड, व्हाट इज द टेंस ऑफ वाज कंसिडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी का फॉर्म दिख रहा है और थर्ड फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। और वाज कंसिडर्ड दिख रहा है, तो ये आपका पास्ट का है, पैसिव में है, ठीक है। तो ढूंढते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल नहीं। सिंपल पास्ट है, बिल्कुल है। पास्ट परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं। फ्यूचर परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल पास्ट तो है लेकिन पैसिव वाला है। अब 20 नंबर क्या बोल रहा है, तो 20 नंबर इन द सेंटेंस मोर ओवर इंडस्ट्रीज नाउ प्रेफर कैंडिडेट, वाई इज द वर्ब प्रेफर यूज, ठीक है। तो प्रेफर क्यों यूज किया गया है, ठीक है। तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेफर बोले तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो आगे सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तो ढूंढो, ठीक है। तो मोर ओवर इंडस्ट्रीज ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहीं पे बस ढूंढ दो। कैंडिडेट इज अ प्लूरल, तो कैंडिडेट बिल्कुल लास्ट में, ये बिल्कुल नहीं होगा। इंडस्ट्री इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, ये बिल्कुल हो जाएगा। स्किल्स नहीं है, प्रेफर इज ऑलवेज यूज नहीं, ठीक है। तो इंडस्ट्री प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके लिए प्रेफर जो वर्ड प्लूरल वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक ही समय क्या बोल रहा है, ओवर सैचुरेशन का मतलब बताना है, ठीक है। तो शॉर्टेज ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। टू मैनी ग्रेजुएट्स फॉर, तो ओवर सैचुरेशन हो गया, तो टू मैनी बिल्कुल आपका आ जाएगा। यहाँ पे एआई ट्रिक भी काम कर रहा है। प्लेंटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल उड़ा दो। हाई सैलरीज फॉर ऑल उड़ा दो, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर अप अप स्किलिंग का मतलब बताना है, तो बिल्कुल आप बताओ। रिड्यूसिंग स्किल अप करने का बात हो रहा है। लूजिंग नॉलेज बिल्कुल नहीं। इंप्रूविंग स्किल्स टू मैच न्यू डिमांड बिल्कुल आ जाएगा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। एआई ट्रिक भी काम कर रहा है, ठीक है। क्विटिंग स्टडी हट जाएगा, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल आराम से आप लोग कर सकते थे। 23 नंबर क्या बोल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर लिमिटेड स्कोप इन इंजीनियरिंग टुडे। तो आजकल जो इंजीनियरिंग में इतना लिमिटेड स्कोप है क्यों है, ठीक है। तो ये अपने को बताना है। तो लैक ऑफ स्टूडेंट की वजह से है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। नो टेक्नोलॉजी ग्रोथ ये भी नहीं हो जाएगा। टू मैनी ग्रेजुएशन आउटडेटेड एजुकेशन हो गया, बिल्कुल सही है। स्किल नहीं सिखाया जा रहा, आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम हो गया, ठीक है। हाई सैलरी फॉर इंजीनियर बिल्कुल नहीं, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्या बोल रहा है, तो टर्बुलेंट का क्या चाहिए, उल्टा चाहिए। तो टर्बुलेंट बोले तो बहुत डिस्टर्बेंस होना, ठीक है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसेप्टिव हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। हम्बल बिल्कुल नहीं। सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। शांति से सेंस आता है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इगालिटेरियन बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब बिल्कुल इक्वल वाला सेंस देता है, ठीक है। तो इसका क्या चाहिए, उल्टा चाहिए, तो फेयर इसका साइनो हो जाएगा। डेमोक्रेटिक साइनो हो जाएगा। इक्विटेबल साइनो हो जाएगा। तो बायस्ड है, ठीक है। तो पक्षपात कर रहा है, बायस्ड है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह हम लोग CHSL का पूरा ख़त्म कर चुके हैं इस दिन का। अब बस एक दिन का बच रहा है, वो हम लोग 2 से 3 दिन में कर लेंगे। उसके बाद हम लोग MTS का सारा करेंगे, टॉपिक वाइज भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट का वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।